हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में। और आज हम लोग देखेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, ये भी सिलेबस का एक पार्ट है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सबसे पहले देखेंगे कि आइडियल गैस क्या है। आइडियल गैस के बारे में थोड़ा कंसेप्ट देखेंगे। आइडियल गैस क्या, हमने देखा था, आइडियल गैस के बारे में पढ़ा था। तो देखिए, एन आइडियल गैस और अ परफेक्ट गैस इज दैट विच इज स्ट्रिक्टली ओबे द गैस लॉज। आइडियल गैस किसे कहेंगे? जो स्ट्रिक्टली क्या करें, गैस लॉज को ओबे करे। गैस लॉज में क्या क्या, बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, गे लुसेक्स लॉ है। और इस इक्वेशन को भी फॉलो कर, शुड भी सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो आइडियल गैस किसे कहेंगे? जो गैस लॉज को स्ट्रिक्टली फॉलो करे, उसे हम क्या कहेंगे? आइडियल गैस और परफेक्ट गैस। ठीक है, कौन कौन सा आइडियल गैस में? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे लुसेक्स लॉ, और शुड बी सेटिस्फाई द इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू आर टी। ये सारे लॉज को सेटिस्फाई करें। अब क्या है, आइडियल गैस हैज़ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। आइडियल गैस का दो कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? देखिए, मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस अ पॉइंट मास विथ नो ज्योमेट्रिकल डायमेंशन। इसका क्या है? नो ज्योमेट्रिकल डायमेंशन। पहला, आइडियल गैस का कोई ज्योमेट्रिकल डायमेंशन नहीं होता है। एंड सेकंड वन इज द देर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन अमोंगेस्ट द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। तो जो गैसेस मॉलिक्यूल्स है किसी कंटेनर में, तो उनके बीच में ना अट्रैक्शन होता है ना रिपल्सन होता है। एक किसका? एक आइडियल गैस का। पहला है उसका ज्योमेट्रिकल डायमेंशन नहीं होता, और दूसरा क्या है कि ये इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो नहीं होता है। ठीक है, कोई नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो ये रहा आइडियल गैस और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो देखिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आपने 11th में पढ़ा होगा शायद। ठीक है, तो 11th में फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो सबसे पहले देखिए, द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैस इन टर्म्स ऑफ मोशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या बताता है? माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मॉलिक्यूल्स का प्रॉपर्टीज बताता है। जब मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मोशन पे होता है। ठीक है, लाइक यहाँ पे कोई एक कंटेनर है और कंटेनर में एक गैस, तो गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मूव करते हैं। तो इनका इन ये जब मोशन में रहते हैं तो इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में ही हम स्टडी करते हैं। तो इसके कुछ पोस्टुलेट्स है, उसको हम ध्यान से देखेंगे। तो पोस्टुलेट्स देखने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि जो जो लैब असिस्टेंट की बुक खरीदना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। अब रहा बात, एक चीज़ मैं बता देता हूँ। देखिए, आपने बीएससी में आपने बीएससी में शायद ही बुक खरीदा होगा, तो जिसके कारण देखिए आपका कॉन्सेप्ट बहुत कमज़ोर होगा। ठीक है, तो पैसा मत देखिए आप। तो आप मैं ये कहना चाहता हूँ कि मानता हूँ कि थोड़ा सा कॉस्ट होगा 400-500 करके, लेकिन अगर आप एक 10,000 15,000 का फ़ोन हर 3-3 महीना 4-4 महीना 1-1 साल में बदल सकते हैं, या फिर आप रिचार्ज करा सकते हैं। तो आप बुक भी खरीद सकते हैं। ये बुक आपको लाइफ टाइम साथ देगा। ठीक है, यदि आप पीजीटी का भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको बुक्स ज़रूरत होगा। जो बोलते हैं मेरा नोट से हो जाएगा, ये बहुत गलत धारणा है। आपको बुक्स तो पढ़ना ही होगा, जिससे बेस लेवल पे कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, एक बेस लेवल पे कंसेप्ट क्लियर हो। तो इसीलिए बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चाहे तो ख़रीद सकते हैं। और बहुत ज़्यादा नहीं, तो एक एक बुक खरीदिए, हर महीने एक एक बुक भी खरीदिएगा तो 3-4 बुक भी ले लीजिएगा, बाकी इधर उधर से कर लीजिएगा तो भी चल जाएगा। तो आप ले सकते हैं, इतना तो आप खर्चा कर ही सकते हैं, 1500 से 2000 रुपये। ठीक है, और जिनको जिनको नोट्स चाहिए, जिनको जिनको नोट्स चाहिए वो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। जिनको जिनको नोट्स चाहिए वो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, 9631469408। इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा खाली हेलो बोल के। ठीक है, और ये मैं नोट्स में बता देता हूँ कि ये नोट्स का 99 रुपीज़ लगेंगे। ठीक है, ये नोट्स जो आपको मिलेगा ये 99 रुपीज़ लगेंगे। जिनको लेना होगा वो सिर्फ हेलो मैसेज करेंगे, और उसके बाद क्या करना है मैं बता दूंगा वहाँ पर। ठीक है, व्हाट्सएप पे हेलो मैसेज करेंगे इस नंबर पर 9631469408। तो सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको नोट्स सिर्फ और सिर्फ थर्मल फिजिक्स का मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बनाएंगे तो फिर देखा जाएगा। ठीक है, तो बुक्स और नोट्स आपको लेना है तो आप खरीद सकते हैं, आप दिए हुए नंबर पर मैसेज करें। तो देखिए, पोस्टुलेट्स ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। एनी गैस consist large number of molecules. These molecules are identical and perfectly elastic and hard sphere। बोल रहा है हर एक मॉलिक्यूल्स क्या आइडेंटिकल है, परफेक्टली इलास्टिक है
एंड हार्ड स्फेयर है, ठीक है। ये पहला पोस्टुलेट्स है। दूसरा पोस्टुलेट्स क्या बोल रहा है कि गैस मॉलिक्यूल ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, गैस का जो मॉलिक्यूल है वो हमेशा कैसे ट्रैवल करेंगे, स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे। एंड गैस मॉलिक्यूल डू नॉट हैव ए प्रीफर्ड टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, देयर मोशन इज कम्प्लीटली रैंडम, मतलब कि इस पर जो मान लीजिए यहाँ पे कंटेनर में जो भी गैसेस मॉलिक्यूल्स है, वो गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या है, वो गैसेस मॉलिक्यूल्स हमें उनका कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे, ठीक है। वो हमेशा रैंडमली मूव करेंगे। रैंडम का क्या मतलब होता है, कोई पर्टिकुलर पाथ या पर्टिकुलर डायरेक्शन पे वो मूव नहीं करते हैं। रैंडम का ही मतलब होता है, मतलब कि रैंडमली इधर से उधर जिगजैग पाथ पर मूव करते रहेंगे, ठीक है। ये तीसरा पोस्टुलेट्स। चौथा पोस्टुलेट्स काइनेटिक थ्योरी को बोलता है द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द मोशन ऑफ गैस इज नेग्लेजिबल, मतलब कि ग्रेविटी का जो इफेक्ट है वो एकदम नेग्लेजिबल होता है, कोई असर नहीं पड़ता है, लगभग हम उसको नेग्लेजिबल कर सकते हैं इन गैसेस मॉलिक्यूल्स पर, ठीक है। ये चौथा प्रॉपर्टी। थोड़ा मैं स्पीड बता रहा हूँ, समझने की कैपेबिलिटी आपको होनी चाहिए, इतने तो हो ही जाएगी मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि आप जब लैब असिस्टेंट जैसा एग्जाम लिख रहे हैं। उसके बाद द मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज गवर्न्ड बाय द न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, जो मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स है वो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। न्यूटन का 3 लॉ क्या क्या है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, पता चलेगा कितने जन लॉ ऑफ मोशन जानते हैं, ठीक है। कितने जन रिवाइज कर रहे पता चलेगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा तीनों लॉ को। उसके बाद लास्ट वन है क्या आपका कि द टाइम इंटरवल ऑफ कोलिजन बिटवीन एनी टू मॉलिक्यूल्स इज़ वेरी स्मॉल, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो कोलिजन है उनके बीच का जो टाइम इंटरवल है वो बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, ठीक है। द टाइम इंटरवल ऑफ कोलिजन बिटवीन एनी टू गैस मॉलिक्यूल इज़ वेरी स्मॉल, बहुत ज़्यादा कम, बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। तो ये 6 पोस्टुलेट्स और है एक पोस्टुलेट्स, वो क्या है देख लीजिए। The collision between gas molecules and the wall of a container is perfectly elastic and it means kinetic energy and momentum such as collision is conserved, मतलब कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है इनका, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम वो फुल्ली क्या होता है, कंजर्व होता है, ठीक है, फुल्ली कंजर्व होता है। तो ये रहा पोस्टुलेट्स, कुल मिला के काइनेटिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स मैंने करा दिया। अब हम देखेंगे इसके एक्सप्रेशन। देखिए यहाँ मैंने डायरेक्ट एक्सप्रेशन क्यों लिखा है, इसको डेराइव क्यों नहीं किया। देखिए एक्चुअली ये एमसीक्यू है, एमसीक्यू फॉर्म एग्ज़ाम है, तो एमसीक्यू में बहुत कम मतलब कि डेरिवेशन का काम होता है। तो अब मेनली फार्मूला याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ जो एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर एक्सट्रैक्टेड बाय द गैस कितना हो जाएगा, जो ये सी क्या है, ये वेलोसिटी, पी क्या है प्रेशर, और रो इज़ अ डेंसिटी, देयर मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3p बाई रो इज अ डेंसिटी, एंड यहाँ पे जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो सी इज इक्वल टू अंडर रूट 3p रो, ठीक है। ये जब हम बॉयल्स लो, चार्ल्स लो ये करेंगे तब ये काम आएगा। तो ये एक्सप्रेशन आप लिख के रख लीजिए। अब हम देखते हैं बॉयल्स लो, है तो नहीं सिलेबस में बट पढ़ के रख लीजिए, हो सकता है पूछ दे। At constant temperature, volume of certain mass enclosed gas varies inversely with pressure. There means सीधा सीधी बोल रहा है कि pressure is inversely proportional to the volume. Then जब हम यहाँ पे proportionality हटाएंगे, pressure is inversely proportional to volume, और जब हम यहाँ से proportion हटाएंगे तो मान लीजिए k कोई constant है, k 1/v, और फिर इस k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p इंटू v, एंड फिर k इज कांस्टेंट, देन हम लिख सकते हैं pv इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट, एंड p इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब इसको हम प्रूव करते हैं, बॉयल्स लॉ को प्रूव करते हैं। तो बॉयल्स लॉ को प्रूव करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस हमने देखा सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, 3p बाई रो, ठीक है। अभी इसी वाले इक्वेशन से, इस वाले इक्वेशन से यदि हम p का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 रो सी स्क्वायर हो जाएगा, रो सी स्क्वायर।
यहाँ पे हमने देखा इसके कारण ये वाला इक्वेशन आया हमारा, रो इज इक्वल टू डेंसिटी। अब P इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/3 mv/c²। तो रो इज इक्वल टू क्या होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। रो इज इक्वल टू क्या होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो रो का वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन पर डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू 1/3 mv/c²। देन हम इस v को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पी वी इज इक्वल टू 1/3 mc²। पी वी इज इक्वल टू 1/3 mc²। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर T कांस्टेंट टेम्परेचर, देन c² इज कांस्टेंट एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो पी वी इज इक्वल टू 1/, एक मिनट, एक चीज छूट गया है। हाँ ले जी, तो यहाँ पे पी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 mc² है। ठीक है, 1/3 mc² है। अब यहाँ पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर c² इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर टी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो c² भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एस कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा, 1/3 mc² भी आपका कांस्टेंट होगा। 1/3 mc² भी क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा। तो 1/3 mc² कांस्टेंट हो जाएगा। तो 1/3 mc² का क्या वैल्यू है, 1/3 mc² इज इक्वल टू पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो 1/कांस्टेंट दैट मीन्स पी इज, यहाँ से बोल सकते हैं P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, देन दिस इज द बॉयल्स लॉ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बॉयल्स लॉ कैसे इसको डेराइव करना है। ठीक है, ये बॉयल्स लॉ हमने देख लिया। और अब हम देखते हैं, आपको एक चीज़ करना है, चार्ल्स लॉ क्या है वो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना है। ठीक है, देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ कि मेरे से यहाँ जितने भी मतलब कि स्टूडेंट फॉलो कर रहे हैं वो सीरियस नहीं है। मैंने पिछला बार वीडियो में ये पूछा था कि बाकी दो थर्मोडायनेमिक के पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन करके बताए, लेकिन किसी ने वो कमेंट तक नहीं किया। ठीक है, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई भी होमवर्क को कंप्लीट करते हैं। तो अभी मैं फिर से एक होमवर्क दे रहा हूँ, चार्ल्स लॉ क्या है। देखिए मैं कुछ होमवर्क इसलिए देता हूँ ना ताकि आप बुक को खंगालिएगा। बुक खंगालने से क्या है, एक चीज़ पढ़ने के बजाय 5 चीज़ आपको देखने मिलेगा, तो कुछ सीखने मिलता है। इसीलिए मैं कुछ चीज़ नहीं बताता हूँ जो आपको खुद करना है। तो चार्ल्स लॉ को आप खुद बताइए कि चार्ल्स लॉ क्या है, और इस वाले गैस इक्वेशन का भी NRT, पी वी इज इक्वल टू NRT, इन दोनों चीज़ को आपको देखना। और चार्ल्स लॉ क्या है ये कमेंट करके मुझे बताइएगा। ओके, अब हम आते हैं ब्राउनियन मोशन। ठीक है, क्या है ब्राउनियन मोशन, ये भी आपके टॉपिक में है ब्राउनियन मोशन। देखिए ब्राउनियन मोशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व 1827 बाय ब्राउन। ठीक है, ब्राउनियन मोशन किसने ऑब्जर्व किया था, ब्राउन ने ऑब्जर्व किया था। क्या किस पर, कोई कोलाइडियल सॉल्यूशन था जिस पे माइक्रोस्कोप से उन्हें देखा था। उन्होंने पोलन ग्रेन्स को शायद छोड़ दिया था इस सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो जो एक्सपेरिमेंट था उस पर बात नहीं करेंगे, एक्चुअली होता क्या है इसमें। तो इस ब्राउनियन मोशन में क्या है, रैंडम मोशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल इज सस्पेंडेड इन फ्लूइड कॉल्ड द ब्राउनियन मोशन। बोला रैंडम मोशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, रैंडम मोशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स मतलब स्मॉल पार्टिकल का रैंडम मोशन किसमें, फ्लूइड में। गैस इज ऑल्सो फ्लूइड, याद रखिएगा गैस भी एक फ्लूइड ही है। ठीक है, तो इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। तो ब्राउनियन मोशन क्या है, जो फ्लूइड में जो स्मॉल पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन। इनको ब्राउनियन ने 1827 में ऑब्जर्व किया था, कहाँ पे, लैब में। अब हम इसके प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, इनके प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो देखिए मोशन इज़ प्योरली रैंडम। तो सबसे पहले अभी हमने पढ़ा कि मोशन क्या है, प्योरली रैंडम है। ठीक है, उसके बाद है स्मॉलर द पार्टिकल फास्टर देन मोशन। ठीक है, जितना पार्टिकल स्मॉल होगा मोशन उतना फास्ट होगा, जितना पार्टिकल स्मॉल होगा मोशन उतना फास्ट होगा इस ब्राउनियन मोशन में। लेसर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड फास्टर द पार्टिकल्स।
देखिए विस्कोसिटी क्या है ये भी आप मुझे बताइएगा, तभी पता चलेगा कितना पढ़ रहे हो। व्हाट इज विस्कोसिटी, ठीक है। देखिए 3-4 होमवर्क मिल चुका है आपको, ठीक है। तो विस्कोसिटी क्या है, तो जितना लेस विस्कोसिटी होगा, जितना लेस होगा विस्कोसिटी, जितना लेस विस्कोसिटी होगा, पार्टिकल्स उतने मूव फास्ट करेंगे, ठीक है। क्यों फास्ट करेंगे, इसका रीज़न विस्कोसिटी कम होने। अब विस्कोसिटी क्या अगर आपको पता है तो मुझे इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, मोर द टेम्परेचर फास्टर द मोशन, ठीक है। आपको ये पता ही होना चाहिए कि कोई भी कंटेनर में यदि हम टेम्परेचर देते हैं तो उसका मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा जल्दी मूव करना चालू कर देता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा मोशन उतना फास्ट होगा। उसके बाद it does not depend upon shaking the container, it does not depend upon shaking the container, ये कंटेनर के शेकिंग पर डिपेंड नहीं करता है। अगला है दिस इज कंटिन्यू मोशन, ये हमेशा कंटिन्यू मोशन क्या करते रहेगा, कंटिन्यू होते रहेगा, ठीक है। दिस इज ए कंटिन्यू मोशन, लगातार ये मूव करते रहेगा। दिस डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द पार्टिकल, ये नेचर ऑफ द पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। नेचर ऑफ द पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे किसके, ब्राउनियन मोशन के। आई थिंक समझ में आया होगा। ये देखिए ब्राउनियन मोशन के पार्टिकल्स जो मूव कर रहे हैं, ठीक है। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ ब्राउनियन मोशन, इसका मैथमेटिकल पार्ट हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ इतना बता देते हैं कि आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ ब्राउनियन मोशन में क्या होता है। इसमें हम कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ क्या पूछेगा कि आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ ब्राउनियन मोशन में क्या होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। याद रहेगा, ये एमसीक्यू में अगर पूछे कि आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ ब्राउनियन मोशन में क्या होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो फ्रॉम द इरेगुलर मोशन, दो तरीका से कर सकते हैं, एक है फ्रॉम द इरेगुलर मोशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स और दूसरा तरीका है फ्रॉम द डिफ्यूजन इन ऑस्मोटिक प्रेशर बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल्स। ये दो तरीका है कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन को कैलकुलेट करने का। तो ये हो गया आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ ब्राउनियन मोशन। तो यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 408, इस पर मैसेज कर सकते हैं। नोट्स सिर्फ और सिर्फ आपको 99 रुपीज़ लगेंगे। मैसेज कीजिएगा सिर्फ हेलो लिख के, ठीक है। सिर्फ हेलो लिख के आप मैसेज कीजिएगा बस, उसके बाद आपको रिप्लाई आ जाएगा। और बुक लिस्ट डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, ठीक है। अगर परचेस करना चाहते हैं तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।